हाय एवरीवन, दिस इज़ संजना चौधरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ क्या होता है। ग्राउंड स्टाफ का मतलब क्या होता है, इनमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और ग्राउंड स्टाफ क्या क्या काम करते हैं और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए अगर हमको ग्राउंड स्टाफ बनना है और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कितनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। So this video is gonna be very informative, so please watch it till the end and let's get सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये टर्म ग्राउंड स्टाफ का मतलब क्या होता है। ग्राउंड स्टाफ कौन होता है? सो ग्राउंड स्टाफ एम्प्लॉय होते हैं एक एयरलाइन के जो कि फ्लाई नहीं कर रहे हैं। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एयरलाइन हु आर नॉट फ्लाइंग। सो कैबिन क्रू और कैप्टन्स को छोड़ के जो भी एयरलाइन के लिए काम कर रहा है वो ग्राउंड स्टाफ में हम लोग कंसिडर करते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि ग्राउंड स्टाफ क्या होता है। अब ग्राउंड स्टाफ को हम किन किन नामों से जानते हैं। ग्राउंड स्टाफ का दूसरा नाम होता है AOCS, जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, इसकी फुल फॉर्म हो गई। हम AOCS अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले आप अच्छे से जान सकते हैं कि AOCS मतलब एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस होता है, यानी कि एक ग्राउंड स्टाफ ही है। ग्राउंड स्टाफ की ही वैकेंसी है। अब हमने बात कर ली कि ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ का मतलब क्या होता है और ग्राउंड स्टाफ का दूसरा नाम क्या होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं कि ग्राउंड स्टाफ में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी टर्म हो गई ग्राउंड स्टाफ, जो भी ग्राउंड पे काम कर रहा है एक एयरलाइन का एम्प्लॉय, वो ग्राउंड स्टाफ पे है। उसमें तो बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, इतने सारे को मतलब कहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। इतनी सारी उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतना सारा वर्क होता है, तो उसको डिवाइड करने के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंट्स जैसे कि कमर्शियल स्टाफ हो गया, कमर्शियल स्टाफ को हम लोग कस्टमर सर्विस स्टाफ भी बोला जाता है। कस्टमर सर्विस। दूसरा होता है सिक्योरिटी। तीसरा होता है रैम्प, केटरिंग and cargo, that's engineering staff and the management staff and lot more departments are there. बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस स्टाफ और कमर्शियल स्टाफ किन्हें बोलते हैं। ये वाला जो स्टाफ होता है, ये वाला जो डिपार्टमेंट्स होता है, ये डील करता है डायरेक्ट पैसेंजर से, डायरेक्ट कस्टमर से। जो भी डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है वो कस्टमर सर्विस के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, कस्टमर स्टाफ मेंबर्स होते हैं। और इनकी जब अगर हम बात करें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर की सारी की उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी कोई क्वेरी होती है रिलेटेड टू देयर वर्क, रिलेटेड टू देयर फ्लाइट, रिलेटेड टू देयर कंफर्ट, वो उनको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, जो कस्टमर सर्विस के मेंबर्स होते हैं, कमर्शियल स्टाफ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। ये एयरपोर्ट पे मिलेंगे जब एयरपोर्ट्स की जॉब्स हैं। एयरपोर्ट पे अलग अलग हर कंपनी का अपना एक अलग चेक इन काउंटर्स होते हैं। उस चेक इन काउंटर पे जो भी आपको एम्प्लॉयज़ मिले हैं वो कमर्शियल स्टाफ के ही होते हैं। दूसरी चीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये रिजर्वेशन स्टाफ होता है, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट होता है जो सारी की सारी रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करता है। रिजर्वेशन से सारी के सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी काम करना होता है, ये वही करते हैं। आपकी कॉल्स पिक करते हैं, आपके रिजर्वेशंस करते हैं, आपकी सीट बुक करते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। आपका टिकटिंग डिपार्टमेंट, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट दोनों सेम ही है। ये हो गया। तीसरी चीज़, ये अनाउंसमेंट भी यही करते हैं, जो आपको बता देते हैं कि बोर्डिंग इस टाइम से इस टाइम तक स्टार्ट होने वाली है, ये पैसेंजर नहीं आए, ये पैसेंजर नहीं आए, और पूरा टोटल गेट्स वगैरह और टर्मिनल का पूरा ये अनाउंसमेंट करके बता देते हैं। जो अनाउंसमेंट्स करते हैं वो यही कमर्शियल स्टाफ वाले ही होते हैं। फिर आपको ये मिल जाएंगे फ्लोर वॉकिंग करते हुए। फ्लोर वॉकिंग का यहाँ पे मतलब है कि इस वाले डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ जो फ्लोर वॉकिंग करते हैं, जो एयरपोर्ट पे घूमते रहते हैं, पैसेंजर्स को देखते रहते हैं, दैट एनी कस्टमर इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दे विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी पैसेंजर अगर चेक इन नहीं कर पा रहा है ठीक से, या फिर उसको कोई भी दिक्कत हो रही है, डायरेक्शंस नहीं मिल रही हैं, पहली बार फ्लाई करने जा रहे हैं, ये उनको हेल्प कर देता है। ये तो हो गया ये डिपार्टमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है।
रिस्पॉन्सिबल तो सारे ही डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, बट इनकी अगर नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाता है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी वालों ने कुछ सिक्योरिटी से निकाल दिया सामान बगैर चेक करे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड फॉर द पैसेंजर्स एज वेल। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। और सिक्योरिटी, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, CISF सिक्योरिटी अलग होती है और एम्प्लॉयज़, कोई भी एयरलाइन के जो एम्प्लॉय सिक्योरिटी स्टाफ का काम करते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं, वो एक अलग बात है। सो जो एयरलाइन की सिक्योरिटी होती है, एयरलाइन का सिक्योरिटी स्टाफ होता है, वो क्या काम करता है, उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो सबसे पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हो गई कि पैसेंजर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखा व्हेन दे आर ऑन ग्राउंड, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना। ये लोग बोर्डिंग जो पासेस होते हैं वो स्कैन करते हैं, बैग स्कैन जहाँ पे हो रहे होते हैं वहाँ पे बैठे आपको मिल जाएंगे। तो इनका जो मेन काम होता है वो होता है ऑल ओवर द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज द एयरक्राफ्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं रैंप। सो जो रैंप का डिपार्टमेंट होता है, ये एक बेसिकली जब कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड हुआ होता है, जो कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड पर होता है, सो उसके सारे ऑपरेशंस को ये लोग सक्सेसफुली डन कराते हैं। डन कैसे कराएंगे, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट से ये कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, केटरिंग से करते हैं, कार्गो से करते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ से कोऑर्डिनेट करके ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कराते हैं। सो रैंप भी क्लियर हो गई। कार्गो, आपको अगर मैं बताऊं तो कार्गो में जितना भी आपके बैग्स लोड होते हैं और डीलोड होते हैं, वो सबका डिपार्टमेंट्स होता है कार्गो का डिपार्टमेंट। फिर केटरिंग्स का डिपार्टमेंट आ जाता है। केटरिंग्स के डिपार्टमेंट में आपका खाने पीने से सारा रिलेटेड हो जाता है कि किस फ्लाइट में कितना हमको खाना डालना है, कितना उसमें खाना बोर्ड करना है, कितना नहीं करना है, क्या क्या करना है, कितना वेजिटेरियन करना है, कितना नॉन वेजिटेरियन करना है, और उसकी क्वालिटी चेक करना कि सारा खाना फ्रेश है कि खाना नहीं है, कोई एक्सपायर्ड तो नहीं जा रहा है, वो सब का ध्यान केटरिंग स्टाफ करता है। और इंजीनियरिंग के स्टाफ की बात करें तो इंजीनियर्स एज यू ऑल नो यही देखेंगे कि टेक्निकली कोई एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग राइट और नॉट। सो बट ग्राउंड स्टाफ का ऑल ओवर अगर सारे डिपार्टमेंट्स की हम लोग बात करें, सो ग्राउंड स्टाफ का मेन मकसद होता है, मेन जॉब होती है एक फ़्लाइट को प्रिपेयर करना, सारे के सारे उसके ऑपरेशंस करने, टेक ऑफ करने से पहले उनके सारे के सारे ऑपरेशंस करना, और जब फ़्लाइट लैंड होती है उसके बाद सारे के सारे ऑपरेशंस करना, फ़्लाइट ठीक रहे और यानी कि एयरक्राफ्ट ठीक रहे, पैसेंजर्स ठीक रहें, पैसेंजर्स का सामान बिल्कुल ठीक उन तक पहुँचे बगैर डैमेज हुए। सो ये सब का ध्यान ग्राउंड स्टाफ ही करता है। सो ग्राउंड स्टाफ की जॉब इतनी भी आसान नहीं है। धूप में, बारिश में, कभी भी उनको काम करना पड़ता है। 24 घंटे में कभी भी उनके वर्किंग आवर्स में वर्किंग ड्यूटी लगा देते हैं, कभी भी उनकी ड्यूटी लग जाती है। कभी सुबह की लगती है, कभी शाम की लगती है, कभी दोपहर की लगती है, कभी अर्ली मॉर्निंग्स में लगती है, कभी लेट नाइट्स में लगती है। सो 24 घंटे में कभी भी आपको जॉब पे बुलाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। सो ग्राउंड स्टाफ की जो पहले डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस हो गया, कमर्शियल स्टाफ जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी हो गया, रैंप हो गया, इन सब डिपार्टमेंट में कितनी क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हम बात करें सिक्योरिटी, रैंप और कमर्शियल स्टाफ की, सो जिसमें कि अभी वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसमें था ग्रेजुएशन इज़ मस्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, कोई भी आप बैकग्राउंड से हैं, सो वो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दे विल हायर यू। ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो रिजर्वेशंस के लिए आती हैं, जैसे कि स्पाइस जेट ने भी अभी मार्च में ओपनिंग्स निकाली थी रिजर्वेशंस के लिए, जो उनके हेडक्वार्टर्स के लिए थी। उसमें 10+2 ही मैंडेटरी थी। सो 10+2 तो होनी चाहिए थी, और परसुइंग ग्रेजुएशन भी ले रहे थे। अगर आप 12th पास हैं और अगर आप रिजर्वेशंस में काम करना चाहते हैं, सो you can do actually, but for the security and ramp the 10+2 is not enough. They required their candidate should be graduate. I hope I made it clear to you. और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी है, कोई क्वेरीज बाकी है, सो फील फ्री टू आस्क मी इन द
comment section below, and I will make sure to answer each and every one of you. And thank you so much guys for watching this video. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल थी, आपको थोड़ा भी समझ में आया, तो उसको लाइक करना ना भूलें प्लीज़। हाँ, लाइक करना और इसको शेयर भी करना, जिसको आपको लगे कि हाँ हो सकता है कि किसी और मेरे फ्रेंड के लिए ये इंफॉर्मेटिव होगी और उसको भी कुछ समझ में आएगा। सो इसको लाइक तो बिल्कुल ही कर देना। दैट लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले दिन फिर से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर से एक वीडियो बनाने का, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं जितनी वीडियोस बनाती हूँ फुल रिसर्च के साथ बनाती हूँ, ऐसे नहीं है कि एकदम उठा के कुछ भी बोल दिया। सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क और लाइक करो, शेयर करो। और अगर वीडियोस मेरी देखते हो, ठीक है, लगातार मेरी वीडियोस देखते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी नई नई वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। आपको बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचा देंगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं ला के दूँगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी जो भी। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, इंस्टीट्यूट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू। सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।